नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला जिले के बार्शी टाकली में पुरानी इंजीनियरिंग फैक्ट्री पर एसीबी के दल ने छापा मारकर करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए मूल्य का नशीला व मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसके एमडी ड्रग रहने का संदेह है। यह गोरख धंधा शफू नामक एक व्यक्ति चला रहा था, जिसके साथ 5 लोगों को एसीबी के दल ने अपनी हिरासत में लिया है। साथ ही बार्शी टाकली के महागांव रोड पर चल रही फैक्ट्री से काफी बड़े पैमाने पर साजो सामान व सामग्री जब्त की गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महागांव रोड पर ड्रग्स का कारखाना शुरू है और अपराध शाखा के दल ने बुधवार की शाम यहां पर छापा मारा। तब ड्रग्स बनाने की मशीन सहित कच्चा माल बड़े पैमाने पर जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में 2 करोड़ 38 लाख 70 हजार रुपए की कीमत आकी गई है। पुलिस को देखकर कुछ लोग मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस कारखाने के भीतर से ड्रग्स बनाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन सहित कच्चा माल और बनाए गए ड्रग्स का माल पुलिस द्वारा जब्त किया गया। लेकिन यह मादक पदार्थ ब्राउन शुगर है या एमडी ड्रग है, इसे लेकर फिलहाल जांच जारी है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी आदिल मोहम्मद शमीम अंसार उर्फ शफू सहित अन्य 5 लोगों का समावेश है। आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन जिले के विविध विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू हो गया, जिसके तहत आज धामनगांव निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी व विधायक प्रताप अड़सठ, तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक यशोमती ठाकुर तथा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल द्वारा अपने हजारों समर्थकों के साथ बाइक रैली निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन कर अपने नामांकन दाखिल किए गए। साथ ही मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी मोतीलाल ठाकरे व मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी विपुल भड़ांगे द्वारा निर्वाचन निर्णय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने नामांकन दाखिल किए गए। इसके साथ ही अमरावती जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में दाखिल नामांकनों की संख्या 7 हो गई है। वहीं आज नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन 93 लोगों द्वारा 151 नामांकन उठाए गए और अब नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज होगा। 3 दिनों के दौरान 446 लोगों द्वारा नामांकनों के 784 सेट खरीदे जा चुके हैं, जिसमें से अब तक 7 लोगों द्वारा अपने नामांकन दाखिल किए गए हैं। जिले की कद्दावर कांग्रेस नेत्री और तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव हेतु कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आज तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस समय कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर का नामांकन दाखिल करने हेतु ओलंपियन रेसलर व हरियाणा की कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुभाष पानसे तथा अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े सहित वर्धा व यवतमाल के सांसद अमर काड़े व संजय देशमुख के साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित थे। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने हजारों समर्थकों के साथ गुरुकुंज मोजरी स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की महासमाधि स्थल पर माथा टेका। पश्चात विधायक यशोमती ठाकुर का काफिला बाइक रैली की शक्ल में गुरुकुंज मोजरी से रवाना होकर तिवसा शहर पहुंचा, जहां पर नामांकन दाखिल करने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर के प्रचार हेतु विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया था। मैं देख रही हूँ मेरे सामने मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपको अपनी शक्ति पहचानने का जो दिन है वो 20 तारीख का दिन है। यशोमती ताई जो आपके सामने खड़ी हैं, ऐसी दुर्गा, ऐसी बहन, ऐसी साथी जो आपको मिली है, वो दशकों से ऐसी बहनें आपके बीच में आती हैं आपको सम्मान देने के लिए, आपकी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में आई है। मैं यशोमती ताई के लिए एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े। इसके साथ ही धामनगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ ने काफी सादगीपूर्ण ढंग से अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल ताशे की निनाद के बीच पैदल चलते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। प्रताप अड़सठ द्वारा भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन क्षेत्र के हजारों नागरिक शामिल हुए थे। उधर शिंदे गुट वाली शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव अभिजीत अड़सुल ने आज बड़े तामझाम व लाव लश्कर के साथ दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया। इस समय पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल के पिता व जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल भी उपस्थित थे। साथ ही शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों का बड़ा जत्था भी अभिजीत अड़सुल के साथ नामांकन दाखिल करते समय मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तुषार भारती द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने आज सुबह बडनेरा रोड स्थित रिम्स अस्पताल के बगल में अपने चुनावी प्रचार कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस समय राहुल महाराज वाठोड़कर द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के बीच तुषार भारती व खुशहाल जोशी ने अपने चुनाव प्रचार कार्यालय के भूमि पूजन की विधि की। इस समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र स्थित अमरावती के अनेकों भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं प्रचार कार्यालय के भूमि पूजन पश्चात तुषार भारती ने बताया कि वे आगामी 29 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने खुद को भाजपा प्रत्याशी बताते हुए कहा कि उनकी नामांकन रैली 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे दशहरा मैदान से प्रारंभ होगी। महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्यात। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजित पवार, राष्ट्रवादी आणि महायुतीचा उमेदवार म्हणून मी प्रदेश भारतीय जनता पार्टीकडे उमेदवारी मागितलेली आहे।
2014ला मी इथे विधानसभा लढलो होतो. सतत या मतदारसंघात मी काम करतो आहे. लोकांच्या आरोग्याच्या संदर्भामध्ये, सुरक्षेच्या संदर्भात आम्ही काम करतो आहे आणि मला आशा आहे की महायुतीचा उमेदवार म्हणून मी रिंगणात उभा राहील. बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उबाठा की उम्मीदवारी प्रीति बंड को ही देने की मांग आज दोपहर पार्टी के निष्ठावान हजारों कार्यकर्ताओं ने सहयोग मंगल कार्यालय में आनंद फानंद में बुलाए गए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उठाई. इस समय कार्यकर्ताओं ने प्रीति बंड की उम्मीदवारी के प्रति जोश दिखाने के साथ ही पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति रोष भी व्यक्त किया. निर्णय तो फिलहाल निर्णय नहीं हुआ. सबकी इच्छा थी कि एक बार सब मिलकर बात करें, तो हम जस्ट बैठकर सब मिलकर बात की और एक डिसीजन पर हम आए हैं. देखते क्या फिलहाल माताश्री पे मुझे तो नहीं लगता कि कार्यकर्ता शिवसेना के कार्यकर्ता कैसे कैंडिडेट फिक्स हो चुके हैं, फॉर्म आ चुके हैं. वहाँ पे जाकर भी मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आए. वहीं दूसरी ओर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना ठाकरे गुट की टिकट हेतु दावेदार रहने वाली प्रीति बंड ने अब वरिष्ठों से चर्चा करने के बाद कोई अगला निर्णय लेने की भूमिका रखी. वहीं इस बीच बडनेरा सहित तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से प्रीति बंड के नाम पर आज नामांकन उठाए जाने की जानकारी पूर्व विधायक संजय बंड के समर्थक रहने वाले शिवसैनिकों द्वारा दी गई. विधानसभा चुनाव के खर्च निरीक्षक वेंकन्ना तेजावत ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अमरावती शहर से जिले में हो रहे चुनावी खर्च का जायजा लिया. साथ ही उन्होंने आमतौर पर रहते सुरक्षा इंतजामों व अन्य अमले के बारे में भी जानकारी ली. इस बैठक में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व तीनों डीसीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे. अमरावती मनपा स्तर पर महाराष्ट्र लोक सेवा हक अधिनियम का प्रभावी ढंग से अमल करने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग अमरावती के आयुक्त की उपस्थिति में आज मनपा में जायजा बैठक हुई. इस समय मनपा आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे ने राज्य लोक सेवा आयुक्त नरुकुल्ला रामबाबू का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया. इस बैठक में लोक सेवा हक अधिनियम के प्रभावी अमल हेतु जायजा लिया गया. अगले माह होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु जिले में कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमरावती दौरा हो सकता है और अपने इस दौरे के तहत सांसद राहुल गांधी द्वारा जिले में कम से कम एक विशालकाय जनसभा को संबोधित किया जा सकता है. हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि सांसद राहुल गांधी किस दिन अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं और उनकी सभा जिले के किस निर्वाचन क्षेत्र में होगी. परंतु कयास लगाए जा रहे हैं कि जिले की कद्दावर कांग्रेस नेत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा सांसद राहुल गांधी की सभा का आयोजन तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में करवाया जा सकता है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपना पाला बदल लिया है, जिन्हें परिवर्तन महाशक्ति तीसरी आघाड़ी बनाने वाले विधायक बच्चू कडू ने हाथों हाथ लिया है और प्रहार पार्टी की उम्मीदवारी थमा दी है. इन दो उम्मीदवारों में नागपुर से आभा पांडे व अर्जुनी मोरगांव से विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे का समावेश है. अब तक कांग्रेस के साथ रहने वाले शहर के वरिष्ठ विधि के शोएब खान व पूर्व उपमहापौर शेख जफर द्वारा गत रोज मुंबई पहुंचकर डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया गया. इसके साथ ही अब राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा अमल में लाई जा रही डिप्लोमेसी के चलते शहर के और भी कुछ मुस्लिम नेता अजित पवार गुट वाली राकापा के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है. बता दें कि विगत लोकसभा चुनाव में शहर के मुस्लिम नेताओं व मतदाताओं ने महाविकास आघाड़ी का एक तरफा साथ दिया था, जिसके चलते मुस्लिम नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के समक्ष अब की बार मुस्लिम आमदार की मांग बुलंद करते हुए अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से किसी मुस्लिम व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई थी. परंतु कांग्रेस द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में किसी मुस्लिम व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के आसार दिखाई देते ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े मुस्लिम नेताओं में काफी हद तक रोष व असंतोष की लहर फैलनी शुरू हुई, जिसके बाद दो बड़े कांग्रेसी व मुस्लिम नेताओं ने संजय खोड़के के साथ मुंबई जाकर अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया, जिसकी वजह से जहां एक और अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में राकापा प्रत्याशी सुलभा खोड़के की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, वहीं मुस्लिम वोटों के भरोसे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली महाविकास आघाड़ी में अब इसी बात को लेकर काफी हद तक चिंता है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 17 नेताओं के टिकट घोषित किए, जिसमें अमरावती से मनसे के लंबे समय से सर्वेसर्वा रहने वाले मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल को मैदान में उतारा गया है. मनसे द्वारा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाते ही मंगेश पाटिल ने अब अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते गत रोज नवसारी के जवाहर नगर परिसर में मनसे प्रत्याशी के प्रचार हेतु संवाद सभा का आयोजन किया गया था. 12 बलूतेदार व बारी समाज द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि विधानसभा चुनाव हेतु 12 बलूतेदार प्रवर्ग में शामिल सभी समाजों को एकजुट करते हुए जिन क्षेत्रों में 12 बलूतेदार समाज बंधुओं की संख्या अधिक रहेगी, वहां समाज के किसी व्यक्ति को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में खड़ा किया जाएगा और 12 बलूतेदार व बारी समाज द्वारा साथ मिलकर चौथी आघाड़ी के तौर पर यह चुनाव लड़ा जाएगा. 12 बलुतेदार जे छोटे छोटे जे समाज असतात, बारी, माळी, तेली, भोई, धनगर या सर्व समाजाला एकत्रित करून चौथी आघाडी स्थापन करायचा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या
जागा लढवायच्या आहे. काही मतदारसंघामध्ये या 12 बलुतेदार मार्फत उमेदवार राहतील, तर काही मतदारसंघामध्ये पाठिंबा देण्यात येईल. पिछले वर्ष के अंबिया बहार के संतरा बीमा की क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर शिरजगांव कस्बा परिसर के सैकड़ों किसान आज दोपहर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधीश को निवेदन देने के साथ ही रिलायंस कंपनी को सरकार द्वारा 344 करोड़ रुपए देने पर भी वह क्षतिपूर्ति अब तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचने की शिकायत दर्ज कराई. खुद को मिलने वाले अनियमित वेतन सहित वर्ष 2008 से लेकर अब तक एक बार भी किसी भी वर्ष बोनस नहीं मिलने जैसी समस्या को उठाने के साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 115 कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने हेतु काले फीते लगाकर काम किया. साथ ही अस्पताल प्रबंधन के समक्ष मांग उठाई कि कर्मचारियों के वेतन व बोनस संबंधी मांगों पर त्वरित ध्यान दिया जाए. महाराष्ट्रीयन पंचांग की रचयिता विद्या राजेंद्रेकर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि 31 अक्टूबर को अमावस लगेगी, लेकिन दीपावली का लक्ष्मी पूजन शुक्रवार 1 नवंबर को ही किया जाएगा. उन्होंने शुक्रवार को ही दीपावली मनाने को शास्त्र सम्मत बताया. दीपावली पर्व को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. ऐसे में शहरवासियों में तो दीपावली में अब पटाखों की दुकानें सजने लगी है. इस साल भी पारंपरिक पटाखों के साथ डक शॉट व बटरफ्लाई जैसे नए पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं, जहां पर बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हर तरह के पटाखे दुकानों पर उपलब्ध कराए गए हैं. दुकानदारों के अनुसार इस वर्ष पटाखों की कीमतों में 15 से 20% उछाल आया है. विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के बावजूद शहर व परिसर में हो रही आपराधिक वारदातों के चलते पब्लिक में व्याप्त डर को दूर करने के लिए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अब शहर के सभी पुलिस थानों को अकस्मात विजिट देने का काम शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने बीती शाम सबसे पहले सिटी कोतवाली थाने को आकस्मिक विजिट दी, जिसके उपरांत वे राजापेट, बडनेरा व फ्रेजरपुरा थाने में भी अचानक पहुंचे. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च निकाला गया, जिसके चलते परिसर में रहने वाले अपराधियों, हिस्ट्री शीटर आरोपियों में अच्छा खासा हड़कंप मचा. इस रूट मार्च में थाने के 15 पुलिस कर्मचारियों, नियंत्रण कक्ष के पेट्रोलिंग पथक, 3 बीट मार्शल व सीआरपीएफ के 12 जवान भी शामिल हुए थे. फ्रेजरपुरा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई मामलों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ करनी शुरू की गई, जिसके तहत विगत 2 दिनों में 2 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को फ्रेजरपुरा पुलिस ने बंदी बनाया है. इसमें से कुछ आरोपी पुलिस को पिछले 8 वर्षों से चकमा दे रहे थे. फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 60 वर्षीय महिला की 16 वर्षीय नाबालिग नातिन का विवाह पुणे में रहने वाली 20 वर्षीय युवक के साथ कुछ माह पूर्व हुआ था, जिसके चलते उक्त 16 वर्षीय नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई और उसने यशोदा नगर परिसर स्थित निजी अस्पताल में विगत 20 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने उक्त नाबालिग युवती के पति एवं माता पिता के खिलाफ दुराचार व पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते जांच शुरू की. दत्तापुर थाना अंतर्गत धामनगांव रेलवे में 2 युवकों ने एक घर में घुसकर युवती को चाकू का धाक दिखाते हुए उसके कपड़े उतरवाए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए 700 रुपये छीनकर भाग गए. पुलिस ने अक्षय गायकवाड़ नामक आरोपी सहित एक नाबालिग को नामजद किया है. राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया में 66 वर्षीय वृद्ध की 50,000 रुपए की रकम गिनने के बहाने 2 बदमाशों ने 16,000 रुपए उड़ा लिए. अशोक लाड नामक बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है. एफडीए के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर राणा नगर में पाम तेल व वनस्पति तेल से तैयार किए गए नकली पनीर को जब्त किया. जब्त माल की मात्रा 8 किलो बताई गई है, जिसे विशाल तिवारी नामक आरोपी से पकड़ा गया. परतवाड़ा से सेमाडोह मार्ग पर घटांग के पास बुधवार को 4 बजे नागपुर से इंदौर की तरफ जाने वाला ट्रक 40 फुट गहरी खाई में जा गिरा. पता चला है कि तेज रफ्तार दुपहिया सवार को बचाने के प्रयास में यह हादसा घटित हुआ है. तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनोड़ी गांव के पास मंगलवार की रात 10:30 बजे के आसपास तलेगांव से चांदूर की ओर जाने वाली बस से टाटा एस वाहन की भीषण टक्कर हुई. इस हादसे में टाटा एस वाहन के चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई. मृतक की शिनाख्त गौरव अमरी के तौर पर हुई है. भरूच शहर के मटन मार्केट से सटकर स्थित बाजार में कछुओं को बिक्री के लिए लाए जाने की जानकारी वन विभाग को प्राप्त होते ही वन विभाग के दल ने तुरंत बाजार परिसर में छापा मारा और भरूच निवासी रमेश कावनपुरे के पास 2 कछुए जब्त किए. भरूच तहसील अंतर्गत खानापुर गांव में घर के पीछे के दरवाजे की कड़ी तोड़कर 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने की घटना मंगलवार की आधी रात घटित हुई. पुलिस ने इस मामले में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे बच्ची के अपहरण के मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है.